स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर जो जमीनों का जो सारा काम है उसको अब ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी कि जैसे मान लो बैंक से लिए गए ऋण का नामांतरण दर्ज कराना हो, चाहे रहन मुक्त उसको कराना हो, चाहे विरासत का नामांतरण कराना हो, या फिर जैसे जमीन से संबंधित कोई भी काम हो, या फिर नामांतरण दर्ज कराना हो, या नामांतरण हटाना हो, या रहन मुक्त कराना हो, ये सारे काम अब आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना है गूगल क्रोम के ऊपर, और गूगल क्रोम के ऊपर आने के बाद में सिंपली सा आपको गूगल क्रोम के अंदर लिखना है अपना खाता। तो अपना खाता जैसे ही आप इसके अंदर लिखोगे तो सिंपली सा आपको ये वाला जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपको जाना है, क्योंकि इसके अंदर आपको नकल वगैरह निकालने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर तो आपको पता है कि आप यहाँ से नकल वगैरह निकाल सकते हो, यहाँ पर जो जिले हैं उनको चूज करके। और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो नामांतरण के लिए आवेदन करें के ऊपर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है आवेदन का नाम, पिता का नाम। तो यहाँ पर ऊपर संकेत भी दे रखा है कि सभी जानकारी हिंदी में मान्य होगी, और हिंदी में टाइप करने के लिए आपको रोमन में टाइप करना है आपके कीबोर्ड के अंदर, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी के अंदर। तो जैसे यहाँ पर आवेदक का नाम मैं लिख रहा हूँ मोहन लाल, तो जैसे मैंने इंग्लिश के अंदर मोहन लाल इसको लिखा है, तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा वो हिंदी में हो जाएगा। और पिता का नाम जो भी मैं लिख रहा हूँ ये ओनली फॉर मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। एक्चुअल में जो मेरा जो नाम है, मेरा खाता नंबर जो है उसका मैं आपको विवरण आगे बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने मेरे खुद के ही 2-4 दिन पहले रहन जमीन का चढ़ाया था। तो यहाँ पर जिस इस प्रकार से आपको आपका नाम पता जो भी है आपका वो लिख लेना है, और यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। उसके बाद में सिंपली सा आपको यहाँ पर पूछेगा आप जिस गांव में नामांतरण के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस गांव को चुने। ऐसा नहीं है कि आपको आपका गांव चूज करना है, आपका गांव अलग हो सकता है और आपकी जमीन अलग जगह हो सकती है। तो आपको यहाँ पर उस जिले को चूज करना है जिसके अंदर आपकी जमीन है। यानी कि आपका जिला और जमीन अलग अलग जगह हो सकती है, तो आपको आपके जमीन वाला जिला और फिर आपको यहाँ पर उसकी तहसील को चूज कर लेना है। उसके बाद में आपको आप उस गांव को चूज करना है जिस गांव में आपकी जमीन है। जैसे आप यहाँ पर इतने सारे गांव आ रहे हैं, तो आपका अलग गांव हो सकता है और आपकी जमीन अलग गांव में हो सकती है। तो आपकी जिस गांव में जमीन है उस गांव को आपको यहाँ से चूज करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आ रहा है नामांतरण के लिए किस प्रकार का आवेदन करना चाहते हो आप। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे बैंक के लिए ऋण का नामांतरण, रहन मुक्त, अगर आपका बैंक से कोई कर्ज नहीं है तो उसका रहन मुक्त, विरासत का नामांतरण, हत्या का, उपहार का, और नाबालिग से बालिग का नामांतरण दर्ज कराने के हेतु। तो यहाँ पर सिंपली सा आपको वो ऑप्शन चूज कर लेना है जिसके अंदर आपको आपका काम करना है। जैसे अभी आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जमीन के ऊपर नामांतरण दर्ज कैसे कराना है, इसके अकॉर्डिंग मैं ये चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को केसीसी करानी थी बैंक के द्वारा। तो बैंक द्वारा जो प्रपत्र दिया गया था तो यहाँ पर उसको दर्ज करके नामांतरण के लिए आवश्यक संकलन दस्तावेज के लिए तो ये बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको अगर आपका जैसे मान लो जमीन का रहन चढ़ाना हो या हटाना हो तो बैंक द्वारा प्रपत्र मिलेगा, उसको चढ़ाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर आपकी खाता संख्या याद है तो ऑब्वियसली आपको आपकी खाता संख्या याद होगी, नहीं होगी तो आपके पास जो प्रपत्र है उसको देख सकते हो। उसके बाद में ये पूरे गांव में जितने भी खसरे हैं वो सारे टोटल खसरे खाता नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपको आपकी जमीन के अंदर जो भी रहन चढ़ाना हो या रहन हटाना हो उसके खसरे यहाँ खाता नंबर आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो उनको चूज कर लेना है। आपको एक खसरा हो खाता हो तो आप एक खाता चूज कर सकते हो, और एक ही गांव में अगर आपके 2 खाते हो तो आप यहाँ से चूज करके आपको यहाँ पर आगे चले पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में सिंपली सा आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे जो आपके दोनों खाते हैं उनके अंदर जितने भी खसरे आ रहे हैं वो सभी खसरे आपको यहाँ पर ऑटो फिल आ जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से किसी खसरे को हटाना है कि यार जैसे मेरे को इस खसरे में मेरी जमीन का जो रहन उसको नहीं चढ़ाना है या नहीं हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हो, नहीं तो यहाँ से आपको आगे चले पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर खाता संख्या अलग अलग 2 आ रही है, 28 और 80। तो अभी 28 पर कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर जिस आदमी का रहन आपको चढ़ाना या हटाना है
उसके ऊपर आपको उसका जो हिस्सा है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो अभी मेरे को यहाँ पर ये नीचे रामनारायण पुत्र चुन्नीलाल 1/3 जाति धाकड़ वाला ये जो हिस्सा है इसके ऊपर रहन चढ़ाना था, जो ऑफिशियली अभी चढ़ चुका है, 2-4 दिन पहले ही चढ़ाया था। तो यहाँ पर उसको चढ़ा के इसके ऊपर राइट टिक मार्क करके मैं इस पे आगे चले पर क्लिक कर दूंगा। तो अभी यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो हरे कलर में खाता संख्या 28 पर हो रहा था, वो अब 80 पर कार्य कर रहा आ गया है। तो सिंपली सा 80 के लिए भी आपको यहाँ पर जो आपकी जमीन का नाम जो है उसको यहाँ से चूज कर देना है, आपको जो आपका हिस्सा हो, और आगे चले के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको खसरा संख्या 100 हो जाएगी और वापिस खाता संख्या 28 पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो रहननामा के नीचे वाली लाइन में हरे कलर में। तो यहाँ पर सिंपली सा आपको कुछ भी अलग नहीं करना है और आगे चले के ऊपर आपको यहाँ पर नीचे से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऊपर आगे आप खाता संख्या 80 पर कार्य किया जा रहा है, तो इसको भी आपको आगे चले पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जैसे ही आप अगले पेज पर आओगे तो अगले पेज पे आने के बाद में आपको यहाँ पर पूछेगा कि आपको कौन से बैंक से रहन हटाना है या रहन चढ़ाना है। तो सिंपली सा आपको यहाँ पर बहुत सारे बैंक आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर सारे जितने भी आपको आपके स्टेट के अंदर या फिर जो बैंक है वो बैंक आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपको जो भी आपका जो बैंक है वो बैंक आपको यहाँ पर से चूज कर लेना है। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे आपको बैंक मिलने में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन ऑफिस आपको फाइनली आपका जो बैंक होगा वो मिल जाएगा। तो अभी मेरे को बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक में चढ़ाना है, तो मैं यहाँ पर उसको चूज करके और बिलो मेरा जो जिला है तो मैं उसको यहाँ से चूज कर लूँगा और उसके बाद में सिंपली सा थोड़ा वेट करूँगा क्योंकि मेरा थोड़ा सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है। तो यहाँ से वो जो मेरी ब्रांच है बैंक की वो ब्रांच यहाँ पर चूज सिलेक्ट करूँगा। तो सर्च करके जैसे ही मैं सर्च करूँगा यहाँ पर आ गई तो मैं उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊँगा यहाँ से। उसके बाद में आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर अब ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने जब वो फॉर्म भरा था ऊपर नाम पता लिखा था वहां पर जो नंबर लिखा था उस नंबर पे हमको एक ओटीपी मैसेज आएगा। तो उस ओटीपी मैसेज को हमको यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद में यहाँ पर से इसको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वेरीफाई कर देगा और उसके बाद में यहाँ पर चूज फाइल के अंदर जाके हमको बैंक द्वारा जो रहन चढ़ाने के लिए या फिर रहन हटाने के लिए नोड्यूस दिया जाता है। नोड्यूस तो आपको लोन रहन हटाने के लिए और चढ़ाने के लिए भी आपको एप्लीकेशन दिया जाता है, उसको आपको यहाँ पर 100 KB के अंदर स्कैन कर लेना है और यहाँ से उसको आपको यहाँ पर अटैच करके फिर उसके बाद में सिंपली सा आपको यहाँ पर जो आगे सुरक्षित करे का ऑप्शन आ रहा है, इस सुरक्षित करे के ऑप्शन के ऊपर जाके आपको इसको सिंपली सा यहाँ पर से अपलोड कर देना है। उसके बाद में जैसे ही आप इसको अपलोड करोगे तो जैसे ही आपका आवेदन लग जाएगा आपके सामने इस तरीके की आवेदन संख्या आपको मिल जाएगी। आपका नाम जो भी होगा वो, आपका मोबाइल नंबर वगैरह, आपका जो एड्रेस है पूरा वो एड्रेस आपको यहाँ पर आ जाएगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पर नीचे आ जाएगा नामांतरण आवेदन का प्रकार जो आपने किया है वो, कि आपने रहन चढ़ाने के लिए आवेदन किया है या रहन हटाने के लिए आवेदन किया है या अन्य किसी भी प्रकार से आपने मान लो रजिस्ट्री कटाने के लिए आवेदन किया हो, कुछ भी किया हो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और चुने हुए खाते जो आपने जितने खातों से आपको रहन चढ़ाना था या घटाना था या जो भी अंतकाल खुलाना था कुछ भी हुआ वो आपको यहाँ पर खाता नंबर जो जमीन का होगा वो आ जाएगा और साथ ही उसके जितने भी खसरे होंगे जिनके लिए आपने चूज किया है वो सारे खसरे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और काश्तकार का नाम भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आपने किस काश्तकार का जो रहन चढ़ाया घटाया या फिर आपने जो भी मान लो किसी अगर किसी की मृत्यु हो गई उसकी जमीन को आपको बच्चे के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हो, तो अगर आपने उसके लिए भी आपने अगर नामांतरण किया है या आप उसके लिए भी ये कर रहे हो तो उसका भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने इस प्रकार से ये किया है। जब आपका आवेदन आप यहाँ से प्रोसीड कर लोगे उसके बाद में आपके आवेदन से संबंधित जो भी विभाग होगा जैसे कि पटवारी या फिर तहसीलदार, उनको आपके इस आवेदन के ऊपर जो उनकी प्रतिक्रिया है, चाहे उसको आवेदन को स्वीकार करना हो चाहे अस्वीकार करना हो, जो भी प्रक्रिया उनको करनी है वो 7 दिनों के अंदर गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित करी गई है कि भी 7 दिनों के अंदर आपका
कार्य पूर्ण किया जाना है, और अगर अस्वीकार करता है तो उनको पूर्णतः उसका कारण आपको बताना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि हमने आपका ये जो आवेदन है, इस आवेदन को इस वजह से अस्वीकार किया है। तो आपको किसी भी चीज के लिए घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा तो आपको बाइक उसका रीजन बताया जाएगा और अन्यथा आपका काम स्वीकार कर लिया जाएगा। मेरा जो ये अभी चढ़ाया था, आपको चढ़ा हुआ दिख रहा था, ये मैंने 5-7 दिन, मेरे 6 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट हो गया था। आपके लिए ऐसे ही वीडियोस में बनाता रहता हूँ और आपको ये चीजें बताने की कोशिश करता रहता हूँ कि आप आपका काम खुद कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और जितना हो सके उतने कमेंट, लाइक और शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।